खरीदारी में जुटे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में के राजधानी भोपाल से लेकर देवास तक में बजरंग दल ने विवादित पोस्टर लगाए हैं। पोस्टरों में लिखा है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। पोस्टर में बजरंग दल ने लोगों से अपील की है कि दिवाली पर हिंदुओं की दुकानों से ही सामान खरीदें। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि दिवाली के जश्न में हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। बजरंग दल पर आखिर इन पोस्टरों के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार के प्रमुख का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। इस दीपावली के पर्व पर जो भी खरीदी करें वो खरीदी उन समाज के बंधुओं से, छोटे व्यापारियों से करें जो आपके खरीदी से उनकी दीपावली मने। इसलिए उस पर्व को मनाने वाले हर हिंदू के घर में दीपावली मने। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी खरीदी ऐसे सभी बंधुओं से करें जिसकी खरीदी से वो अपनी अच्छी दीपावली मना सके। उधर हिंदू संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने बाकायदा भोपाल की न्यू मार्केट में सनातनी हूं वाले स्टिकर लगाए। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच ने धनतेरस पर सामान हिंदू दुकानदारों से खरीदने की अपील की। संस्कृति बचाओ मंच ने न्यू मार्केट सेंटर पॉइंट फूलों की दुकान के पास जाके स्टिकर लगाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भोपाल की न्यू मार्केट की दुकानों पर जाकर स्टिकर लगाए जा रहे हैं। भोपाल शहर में अलग अलग जगहों पर लगाए गए होर्डिंगों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। बीजेपी ने जहां बजरंग दल के पोस्टरों का बचाव किया तो कांग्रेस ने इस पोस्टर को बांटने वाला कदम बताया। को दूषित करने का, सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सामाजिक संगठनों द्वारा इस तरह की अपील आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी और उनके तुष्टीकरण के साथी ऐसे लोगों के ऊपर चुप्पी साध लेते हैं जो सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन धर्म के रीति रिवाजों के खिलाफ काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद का जो बयान है कि दिवाली के अवसर पर हिंदू दुकानदारों से ही सिर्फ खरीदारी की जानी चाहिए, बहुत ही शर्मनाक है और देश को, समाज को बांटने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, जहर घोलने वाला है और ये कहीं ना कहीं हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जिसने ये बयान दिया है उस पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। बीजेपी के नेता हरीश द्विवेदी ने विवादित बयान से भी सियासी पारा चढ़ गया है। हरीश द्विवेदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए दिवाली धनतेरस पर हिंदू समुदाय की दुकानों से ही खरीदारी की अपील की। हरीश द्विवेदी ने कहा, साथियों, आप सबको पता है इस समय एक समुदाय विशेष के कट्टरपंथियों की ओर से यह आह्वान बार बार किया जा रहा है कि उनके लोग किसी भी प्रकार की खरीदारी अपने समुदाय की दुकानों से ही करें। मैं आप सभी सनातनी भाइयों से प्रार्थना करता हूं, ऐसे कट्टरपंथियों को आपका उचित जवाब ही सही होगा। इस त्योहार पर आप सभी खरीदारी सनातनी भाइयों की दुकान से ही करें। और अब हम लोग जो है डिबेट पे चलते हैं। प्रवेश चौधरी जो कि प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, मुमताज आलम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दानिश कुरैशी साहब जुड़ेंगे हमारे साथ। और मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है बड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। प्रवेश चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इस तरह के आपको होर्डिंग लगानी पड़ रहा है, स्टिकर जा के आप लोग लगा रहे हैं, उसके अलावा बयान दे रहे हैं, आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि इतिहास हमारा तो यही बताता है कि भाई हिंदू मुसलमान जो है वो साथ साथ रहे हैं। चाहे मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दीपावली की शुरुआत की, चाहे हम अकबर की बात करें, चाहे शाहजहां की बात करें, चाहे हम बहादुर शाह जफर की बात करें, सबके समय में ये दीपावली जो है वो सौहार्दपूर्वक जो है मनाई जाने की बात कही गई है। तो आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इस तरह का होर्डिंग आपको लगाना पड़ रहा है? हमने कब कहा? इसके अंदर कहीं पोस्टर में लिखा है क्या कि मुसलमान से नहीं खरीदना है? हमने कहा है कि जो दीपावली अच्छी अपनी मना सके ऐसे लोगों से खरीदना है। अगर ये तो कहते हैं हमारे जो मुसलमान इस्लाम के मानने वाले लोग हैं कि हम तो गंगा जमुनी सभ्यता में विश्वास करते हैं, तो मनाओ ना दिवाली, मनाओ ना होली। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा पैसा, हमारी पूंजी को लेते हैं और लेने के बाद वो उसका कुछ हिस्सा मस्जिदों में देते हैं, मदरसों में देते हैं और वहां से क्या प्रोडक्ट निकलता है वो आप पूरा देश देख रहा है।
ये तो जिहाद की मानसिकता है, ये ऐसे ही पैदा हो रही है। और इसलिए इस जिहाद की मानसिकता देशद्रोही मानसिकता है, इस्लाम के खिलाफ भी मानसिकता है ये। और हम कहते हैं इसलिए जो गरीब व्यक्ति है, जो छोटा व्यक्ति है, जो छोटा सा कुम्हार है, जो छोटा काम करता है, नहीं तो चौधरी उससे साहब जाकर के डायरेक्ट खरीदिए। चौधरी साहब आप क्या कह रहे हैं? खरीद कर उसको, आप कह रहे हैं कि भाई हमने उसको मुसलमानों पैसा को नहीं, आपने कहा कि हमने मुसलमानों को टारगेट नहीं किया। आपने कहा कि होर्डिंग में ऐसा कहां लिखा है कि भाई मुसलमानों से ना खरीदें। आप अब कह रहे हैं कि नहीं, आप जो है मुसलमानों पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब आप एकदम साफ बात बताइए हमें कि भाई आप क्या दीपावली की खरीदी उनसे करें? क्या लिखा है आगे? पढ़ के आप खुद ही पढ़िए। नहीं, वो तो मैं पढ़ लिया, लेकिन आपकी बात सुन रहा हूं ना, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं ना आपसे, जी, जो इस देश के हिंदू तत्व में विश्वास करता है, और अगर मैं हिंदू तत्व की बात कर रहा हूं तो इस सनातन के धर्म को जो विश्वास करता है वह सब हिंदू है, वो सब दीपावली मनाते हैं, वो सब होली मनाते हैं। मुमताज आलम साहब, आप जो है चौधरी साहब की कई बातों पे विश्वास करते हैं क्या, मुमताज आलम साहब? अरविंद जी, मैं शेर पढ़ना चाहता हूं। बड़े सीनियर है, लेकिन आज थोड़ा गोता खा रहे हैं चतुर्वेदी जी। दानिश जी आपके पास आ रहा हूं, जरा मुमताज भाई की बात सुन लेते हैं। आप बताइए मुमताज भाई, बताइए जरा। अरविंद जी, एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि जिंदगी जैसे ही इंसान में ढल जाएगी, जिंदगी जैसे ही इंसान में ढल जाएगी, ये जो नफरत है मोहब्बत में बदल जाएगी। जिंदा रहता है जमाने में अमल और किरदार, रूह का क्या है किसी वक्त निकल जाएगी। इसलिए ये जो वीएचपी वाले हैं, देखिए धीरे धीरे खुल के आ रहे हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि पूरे देश का माहौल जो बिगड़ा है उसके जिम्मेदार कौन है। भले ही आप मुसलमानों पे थोप दीजिए, लेकिन असल वजह यही है, यही लोग हैं। कहीं चोरी छुपे से दंगा कराते हैं और ऐसे त्योहारों के मौके पे खुल के सामने आ जाते हैं। और एक मिनट प्रवेश जी, एक मिनट। आप देखिए, अरविंद जी ने बड़ी अच्छी बात की। आप बताइए, मुगलों के दौर में भी दिवाली होती रही, मुगलों के दौर में रामायण लिखी गई, फारसी में तर्जुमा हुआ, पूरी दुनिया में इसको फैलाया गया। हाँ, जितने आप बड़े बड़े आप देखिए, लेकिन इनका भी एक सवाल, मुमताज साहब, इनका भी एक सवाल है कि भाई ये जो ऐसे लोग जो पैदा हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से नफरत फैल रही है, जिसकी वजह से इनको ये बात कहनी पड़ी, आखिर उसका भी तो कोई इंतजाम आपको करना पड़ेगा। अरे भाई, इनको पता नहीं अरविंद जी, जितनी मूर्तियां बनती हैं, जितने खिलौने दिवाली में बनते हैं, दिए बनते हैं, ये सब बनाने वाले कौन है, इनको पता ही नहीं है। मैं मुमताज भाई, मैं जरा एक बार जरा सा कुरैशी साहब, दानी साहब एक सेकंड, दानी साहब आप बताओ, एक मिनट रुक जाइए, दानी साहब बताओ जरा, उनकी भी सुन ले, उसके बाद चलते हैं। जरा दानी साहब बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं जी, कि एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं इसको हम लागू कर दें कि भाई इस देश के अंदर में जो आपके मजहब में मानने वाले हैं उनसे लिया जाए। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसी व्याख्या में देखा जाए तो फिर आपको परेशानी ये आके खड़ी हो जाएगी कि फ्रांस में आपको राफेल खरीदना है तो वो कौन से मजहब के लोग हैं, रशिया में नास्तिक लोग हैं वो कौन से मजहब के लोग हैं, सऊदी अरेबिया दानिश वो आपको मानते कहां है अपना? सुनिए, यूक्रेन से जो हम हथियार खरीदते हैं वो कौन से मजहब के लोग हैं? अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम भी हमारे मजहब के अलावा के लोगों से हथियार न लेंगे न देंगे, तो फिर कहां जाएगा मुल्क? बताइए। खाली अपने देश के मुसलमानों की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, खाली अपने देश के मुसलमानों की बात कर रहे हैं, बाहर से इनको कोई ऐतराज नहीं है। क्यों चौधरी साहब, एक सेकंड मैं पूछ लेता हूं ना, एक सेकंड मैं पूछ लेता हूं इनसे। चौधरी साहब भाई देखिए, इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल उठाया। इनका कहना है कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया का मुसलमान आपसे कह देगा हम कि आपको सामान नहीं देंगे तो क्या होगा, यूक्रेन का मुसलमान कह देगा तो क्या होगा, फ्रांस का मुसलमान कह देगा तो क्या होगा, क्या आप उनका भी बहिष्कार करोगे क्या? नहीं, दानिश भाई जो है ना, बड़े चालाकी से विषय दे देते हैं, बड़े अच्छे समझदार व्यक्ति हैं, समझदार प्रवक्ता है। इसमें और हमारा कहने का मतलब है कि इस देश के अंदर सप्लीमेंट जब थूक का जिहाद होने लगता है, आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं, एक मुमताज भाई आ रहा हूं, सुन लो आप पहले। जब जूस में पेशाब मिलाया जाने लगता है, जब रोटी को थूक के दिया जाने लगता है, ऐसे समाज में, ऐसी व्यवस्था में हिंदू करे क्या? हिंदू को कोई ना कोई तो प्रतिकार करना पड़ेगा, प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, उसको कहना पड़ेगा। उसके बाद फल हम खरीदें, सब्जी हम खरीदें, सारी चीजें व्यापार हम दें। उसके बाद, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी है, बहुसंख्यक आबादी सामान खरीदती है, उसके बाद वो पैसा आप मदरसों में दें,
और मदरसों से पौध कौन सी पैदा हो? जिहादियों की। ऐसे में हम क्या उसको बर्दाश्त कर सकते तो हैं आप क्या? ये कहना चाहते हैं चौधरी साहब कि चूंकि ये जो रोटी में थूक हो रही है, जूस में पेशाब मिलाया जा रहा है, आपने इस तरह इन सारे कारणों की वजह से ये जो है स्लोगन आपको लिखना पड़ा? प्रतिक्रिया तो आपको देनी पड़ेगी ना। अरे आपको चौधरी प्रतिक्रिया जी, मैं देनी बता- पड़ेगी। ठीक है। हिंदू समाज, मुमताज आलम साहब बताइए, मुमताज साहब हिंदू बताइए क्या समाज इस आप, इस्लामिक चौधरी साहब एक परेशान सेकंड, है। चौधरी साहब एक सेकंड, हाँ बताइए मुमताज भाई जब बताइए। बात जो है सरहद से पार चली गई, तो मैं बताऊं कनाडा से अभी हमारे भाई जो हैं वो आ रहे हैं 1,30,000। ठीक है, यही सब बातें थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब कहाँ कहाँ काम करते हैं आपको पता है? कतर में काम करते हैं, यूएई में काम करते हैं, और तमाम मुसलमानों के बीच में काम करते हैं। इसका मतलब वो सब तो थूक खा रहे हैं। इसका मतलब वो है वो पिशाब भाई ये तो मिला के दोनों उसको लोगों के मिलाया लिए जा रहा है। सवाल है। नहीं, मेरा एक मिनट, मानना है कि भाई ये दोनों लोगों के लिए सवाल है। अगर मुसलमान भाई भी खा रहे हैं तो वो भी गलत है, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। अरविंद जी, नहीं, अरविंद जी, मेरी बात अरविंद नहीं जी, समझे, मेरी जी। बात भारत अरविंद के जी, मैं क्या मुसलमान कहता को हूं? लेकर के, जी मैं क्या कह भारत रहा के हूं? एक मुसलमान मिनट, को लेकर के अंबेडकर जी ने एक बात कही। अरे अंबेडकर जी ने सुन लीजिए 27 पहले मेरी 28 बात का इशू पहले उठाया। मुकम्मल हो जाए। उन्होंने अरे कहा कि मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। इस देश के मुसलमानों को कमाल पाशा से लेना क्या था, लेकिन कमाल पाशा का मुद्दा भारत में आया, भारत के मुसलमानों ने उठाया। मैं जवाब जहां दूं, उस तुर्किस्तान मैं जवाब के दूं। अंदर उसके साथ जब बेअदबी हुई, वहां इशू नहीं उठाया, ठीक लेकिन है भारत के भाई, मुसलमानों ठीक ने है। उठाया। आप देखिए ऐसा है कि ये इस मुद्दा भारत जो के है, मुसलमानों नहीं को ठीक है दुनिया चौधरी का साहब, मुसलमान चौधरी साहब एक अपना नहीं सेकंड, एक मानता। सेकंड, चौधरी साहब एक सेकंड। भाई बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया कि भाई ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर रोटी पे थूकना, अगर जूस में पेशाब मिलाना, अगर गंदगी कोई खा रहा है तो ये तो मुद्दा है साहब। मैं जरा दानिश भाई की बात, हाँ बताइए दानिश भाई क्या कहना चाह रहे हो? दुनिया के आ रहा हूं देशों में आपके पास। कट्टरता भी कहाँ है? दानिश भाई एक सेकंड, चौधरी साहब एक सेकंड, दानिश भाई बताइए। देखिए चतुर्वेदी जी, दो बातें निकल के आई। एक, सबसे पहले चौधरी साहब ने जो बात कही, पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो सबकी बात कर रहे हैं, हमने वहां मुसलमानों का नहीं लिखा। पहले उन्होंने ये कहा टैली करेंगे, अगर रिवर्स करके देखेंगे तो आप वो ऑडियो सुन लेंगे। उसके बाद वो निकल के इस पे आ गए कि भाई थूक जिहाद हो रहा है और मिलावट जिहाद हो रहा है और फल जिहाद हो रहा है, पता नहीं क्या क्या वो हो रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा जी जो है, अरे सॉरी, हमारे चौधरी साहब जो है वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक्चुअल में इसके समर्थन में है या इसके विरोध में है। ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं। मुझे ये बताइए कि हमारे देश के इतने बड़े मंदिर में चर्बी में मिलावट की गई, जहां के हिंदू धर्म की आस्था से विपरीत परिस्थिति थी, वहां कोई मुसलमान था? और अगर वो भी मुसलमान नहीं था और उसकी भी अगर व्याख्या में आप गिन रहे हैं, तो फिर तो आपको ये बोर्ड निकाल के ये भी लिखाना पड़ेगा कि अगर कोई हिंदू है, सुनिए ठीक है, सुनिए ठीक है सुनिए, कुरैशी साहब, ठीक है, आपने वाजिब सवाल उठाया। बोलिए चौधरी साहब 10 सेकंड। बोलिए। अब सवाल यहाँ के ये है कि अगर कोई हिंदू है, उसने भी अगर इस तरीके का पाप किया है जो हिंदू धर्म के अंदर में आस्था को आहत करने वाला है, तो फिर आपने उनके लिए बोर्ड बनाया या नहीं बनाया? और अगर उनके लिए बोर्ड नहीं बनाया तो वर्मा, ठीक है, ओके, ठीक है। चौधरी साहब क्या जवाब है आपके पास? इनका कहना है कि भाई देखिए, हाँ बताइए। देखिए, वो उस मंदिर का जो है वो सरकारी नियंत्रण में मंदिर चलता है। उस समय मुख्यमंत्री कौन था वहां का? वो क्रिश्चियन था। उस मैनेजमेंट में कौन लोग थे? विधर्मी लोग थे, इसलिए सारा विषय हुआ है। आप सोचिए, इसलिए तो हम कह रहे हैं सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए मंदिर। और किस लिए कह रहे हैं? अगर धर्माचार्यों के अंदर में वो मंदिर होता, इस तरह का काम होता क्या? नहीं होता। लेकिन क्योंकि सरकारी मशीनरी के अंदर हो रहा है, इसलिए उसमें करप्शन है, उसमें सारी चीजें हो रही हैं। और वो विधर्मी था, नहीं, वो विधर्मी है। चेक कराओ, यही निकलेगा। अरे चेक करवा लो यूपी में, चेक अरे करवाओ। हम कह रहे हैं ना, हम जो बात कर रहे हैं चेक करवाया, हिम्मत है चेक कराने की। हम और एक बात कहते हैं, बता दूं, एक मिनट, एक बारी से जवाब दीजिए हम एक प्लीज। बात कहते हैं, सुनिए। हम इस देश में, हमने कहा हिंदू इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो अहिंसा की बात करता है, सबसे ज्यादा सह अस्तित्व की बात करता है। हम सबको मिला के चलने की बात करते, केवल हिंदू करता है, अन्यथा और कोई नहीं करता। हम कहते हैं इस्लाम से हमें समस्या नहीं है। हाँ। इस्लाम जो है, इस्लाम के बारे में वो कहता है कि हमारा पंथ मुसलमान हो सकता है, हमारा पंथ मुसलमान हो सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति तो हिंदू है, हमारी संस्कृति हिंदू है। हमारे पूर्वज एक हैं, ये रिजवी साहब के पूर्वज भी एक हैं, और कुरैशी साहब के पूर्वज भी एक है, और चौधरी साहब के पूर्वज भी एक है। हम बताइए सबके भाई पूर्वज मुमताज एक हैं, साहब, इस पर आपके विश्वास पूर्वज क्या करिए। है? आपके और पूर्वज इसलिए एक हैं? बिल्कुल इनको मानिए इस पता बात नहीं को। है
इसलिए राम और कृष्ण हमारे एक विरासत के हिस्सा है, उस पर विश्वास करिए। नहीं, हजरत आदम की औलाद हम सब हैं, हमारे सारे पूर्वज एक हैं। आपके हमारे अरे कितने समय पहले आया इस्लाम? कोई, अरे हम कह रहे हैं कि हजरत आदम, अरे भाई वो तो टेक्नोलॉजी है। तो यहूदी अरे थे। भाई टेक्नोलॉजी, सुनिए एक मिनट, नई चीज अरे आती है। इस्लाम से पहले यहूदी थे, यहूदी से आता है, पहले हिंदू थे। ये करता है, एमए करता है, लेकिन आदमी आदमी ही रहता है। सुन लीजिए प्रवेश जी, बता रहे ना, हम अरे पीएचडी करे सुन हुए लीजिए, हैं, हम बता अरे रहे हैं। सुन लीजिए, अरे थोड़ा से जरा सब्र कर आलम लो। रिजवी साहब, हम प्रोफेसर अरे आदमी सब्र बता कर रहे लो, हैं आपको। सब्र कर लो, मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि क्या बताओगे आप? आदम और हव्वा की बात कर रहे हो? कौन आदम अरे हव्वा? काहे न करे, काहे न कोई करे, आदम हव्वा की बात? अरे इस्लाम क्यों आया आदम कितने हव्वा साल की बात पहले, न कितने करे? वर्ष पहले आया? अरे भाई हम सारे मुद्दे से अरे डाइवर्ट हो रहे हैं। यहाँ लेकिन- आदम हव्वा के मुद्दे का लेकिन- डिस्कशन नहीं हो रहा है भाई। ये जो होर्डिंग लगी है, ये जो थूक जिहाद हो रहा है, इसकी मैं एक इसको लेके हम लोग बात करें। मुमताज साहब, हम लोग मुद्दे से ना हट के प्लीज। हाँ बताइए मुमताज साहब, बताइए। चौधरी साहब 1 मिनट रुक जाइए यार, चौधरी साहब 1 मिनट रुक जाइए, बोलिए मुमताज साहब बताइए। हम उस माहौल के देखिए, खिलाफ बोलेंगे। देखिए मैं और एक खुल के चीज बोलेंगे। बता दूं, एक चीज और मैं एक आप चीज सब लोग बता उसके दूं, पक्ष में जो एकदम बोल रहे खुल हैं, के हम बोलिए, बोलेंगे। इनको भी खुल के बोलने हम दीजिए ना, भारतीय हैं। इनको सुन लीजिए ना, फिर देखिए कुरैशी साहब भी इंतजार कर रहे हैं। चलिए बताइए ऐसा मुमताज साहब, है- बताइए। हाँ ऐसा है फटाफट अरविंद जल्दी जी, बताइए आप। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और इस पे हमें फक्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी जमीन में हम पैदा चाहिए। हुए हैं, इस बात पे भी हमें फक्र है। ठीक है, अब जहां तक है कि कहां से आप आए, कौन आए, तो मैं आपको बताऊं, मैं जो है मशहद में जो हैं 8वें इमाम, 8वें इमाम इमाम अली रजा, हम उनकी नस्ल से हैं, इसीलिए रिजवी लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो कहते हैं कि यहाँ, अच्छा चलिए हम कन्वर्ट मान लिए हैं, अभी हम इनके यहाँ जाने लगेंगे, कड़ा पहन ले, टीका लगा ले, तो क्या कहेंगे? कहेंगे ये देखो धोखा करने आए, जिहाद करने आ गए। ये वहां भी नहीं आने देंगे, ये वहां भी नहीं आने देंगे, मुझे पता है। अभी अगर हम चले जाए मंदिर, टीका लगा के, कलवा पहन ठीक के, है, कड़ा मेरे पहन पास समय के, बहुत कम। ये दानिश रोक कुरैशी देंगे। साहब का जवाब लेते, ठीक है, आ रहा है फाइनल। दानिश साहब, दानिश साहब, दानिश साहब, दानिश साहब आप इसका जवाब दीजिए, मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे पास समय बहुत कम है। दानिश साहब बताइए आप। देखिए मैं आपको जवाब दूं चतुर्वेदी जी। सबसे पहली बात यह है कि ये मनकामेश्वर मंदिर का रिपोर्ट है और ये उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में। मुझे ये बताइए, यहाँ पर भी मटन टेलो और बीफ टेलो पाया गया था, यहाँ किसकी सरकार है और किसने यहाँ मिलाया? ऐसे तो कई केस, यानी ये तो बहुत सारी वो चीजें हैं जो आइडेंटिफाई हो गई। इसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर हिंदू आस्थाओं भाई देखिए, को मेरा किसी सिर्फ तरह इतना का कहना है, केस देखिए पहुंचा है। भाई मेरा, धर्म के मैं नाम क्या पर कहना चाहता राजनीति कर रहे हूँ हैं भाई, और आप उनकी लोग देखिए आस्था मुद्दे पर से भटक रहे हैं। चौधरी साहब, इनका देखिए ये आरोप ये है कि भाई एक तो तिरुपति मंदिर में ये पाया गया, उसका आपने जवाब दिया कि भाई वहां किसकी सरकार थी। अब ये कह रहे हैं कि भाई मनकामेश्वर मंदिर जो लखनऊ में, वहां पे इस तरह की बात हुई। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि भाई कोई इस तरह का काम करता है तो वो, मैं मानता हूं कि वो दंडनीय है। ठीक है जी, हाँ। और ये क्रिमिनल ऑफेंस है अरविंद जी। देखिए ऐसा कुछ भी होता है, जो भी गलत करता है हम उसका सपोर्ट नहीं करते, क्रिमिनल ऑफेंस है। जैसे तमाम क्राइम होते हैं देश में, प्रदेश में, उसी तरीके के ये भी क्राइम है। इसको पकड़ना, चलिए ठीक है, मेरे पास इतना ही समय है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा। मेरे पास जिम्मेदारी इनकी है। मेरे पास समय इतना ही है। हम लोग इस मुद्दे पे फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा अभी खत्म होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है। लेकिन हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब आप बीमार पड़ते हैं और अस्पताल में लाखों का बिल बन जाता है, तो पॉलिसी बाजार एक बेटे की तरह अपना फर्ज निभाता है।